जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी के आपके अपने चैनल चंदू कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर, जिसके अंतर्गत हम लोग आज देखने वाले हैं यूनिट सेकेंड में हम लोग आज देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री, अर्थात त्रिविम रसायनों का परिचय। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समवयवता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म। क्या होता है समवयवता की अवधारणा? तो कार्बनिक यौगिकों में बहुधा यह देखा जाता है कि दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं। ऐसे यौगिकों को समवयवी आइसोमर्स कहते हैं, अर्थात जिन यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमर्स या समवयवी कहते हैं। और इस घटना को समवयवता कहते हैं। ठीक, समवयवता समझ में आया। फिर समवयवियों के भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। सर्वप्रथम बर्जीलियस ने इस शब्द को उपयुक्त गुण को व्यक्त करने के लिए किया था, अर्थात जो समवयवता शब्द है उसका सबसे पहले उपयोग किसने किया था? बर्जीलियस ने किया था। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। जो समवयवता होता है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो होता है संरचनात्मक समवयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है त्रिविम समवयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। लेकिन हाँ, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह त्रिविम समवयवता पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यह जो संरचनात्मक समवयवता है वह हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि संरचनात्मक समवयवता क्या होता है। तो देखते हैं संरचनात्मक समवयवता क्या होता है। तो यह समवयवता किसी यौगिक में उसके अणु में उपस्थित परमाणुओं या समूहों को परस्पर जोड़ने की भिन्नता के कारण होता है। इस प्रकार की समवयवता को संरचनात्मक समवयवता, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है जो संरचना में भिन्नता के कारण जो समवयवता उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग संरचनात्मक समवयवता या स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक, आफ्टर हम लोग दूसरा समवयवता त्रिविम समवयवता, जिसे हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये क्या होता है? इस प्रकार की समवयवता यौगिक के अणु में विद्यमान परमाणुओं अथवा मूलकों द्वारा त्रिविम में विभिन्न स्थान ग्रहण करने के कारण होता है। अर्थात समवयवियों के परमाणुओं या मूलकों का त्रिविम में वितरण भिन्न भिन्न होता है। यह मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। जो त्रिविम समवयवता है या स्टीरियो समवयवता, वह तीन प्रकार का होता है। क्या क्या? एक होते हैं ज्यामितीय समवयवता, सेकेंड जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा प्रकाशीय समवयवता, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और तीसरा कहते हैं समरूपीय समवयवता, इसको कहते हैं कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। त्रिविम समवयवता स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम लोगों ने देखा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह त्रिविम समवयवता क्या है? तो कि किसी भी यौगिक में उनके मूलकों अथवा परमाणुओं का त्रिविम में भिन्नता के कारण जो उत्पन्न समवयवता होता है उसे त्रिविम समवयवता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इस तालिका के माध्यम से समवयवता का वर्गीकरण किया है। तो समवयवता आइसोमेरिज्म को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक होता है संरचनात्मक समवयवता स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है त्रिविम समवयवता जिसको हम लोग कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो संरचनात्मक समवयवता मुख्य रूप से देखा जाए तो हमारे पास कुछ समवयवता निम्नलिखित है। जो कि श्रृंखला समवयवता, जो कि संरचनात्मक समवयवता का ही पार्ट है। दूसरा है स्थिति समवयवता, तीसरा है क्रियात्मक समवयवता, चौथा मध्यावयवता, चलावयवता और वलय श्रृंखला समवयवता। इस प्रकार से हमारे पास कुल 6 समवयवता जो कि संरचनात्मक समवयवता का पार्ट है। किंतु जो हमारा सिलेबस है उसमें संरचनात्मक समवयवता के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। इस कारण से हम लोग केवल त्रिविम समवयवता को पढ़ने वाले हैं। तो त्रिविम समवयवता तीन प्रकार का होता है। तो त्रिविम समवयवता में फर्स्ट होता है प्रकाशीय समवयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है ज्यामितीय समवयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और तीसरा होता है संरूपण समवयवता, कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। तो हम लोग इन तीनों समवयवता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं प्रकाशीय समवयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रकाशीय समावयवता क्या होता है। तो वह त्रिविम समावयवता जो विसममित यौगिकों द्वारा प्रदर्शित की जाती है प्रकाशीय समावयवता कहलाता है। अर्थात जो विसममित यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित करने वाला समावयवता क्या कहलाता है, प्रकाशिक समावयवता कहलाता है। इसमें यौगिकों या अणुओं के संरचना सूत्र एवं अणु सूत्र समान होते हैं, किंतु समतल ध्रुवीय प्रकाश प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति उनका व्यवहार भिन्न होने के कारण इसे प्रकाशीय समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो प्रकाशीय समावयवता के जो यौगिक होते हैं उनके संरचना सूत्र एवं अणु सूत्र तो समान होते हैं, किंतु यह समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार भिन्न होने के कारण इसको हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशीय समावयवता कहते हैं। जो समावयवी प्लेन पोलर लाइट के राइट साइड अथवा क्लॉकवाइज घूमता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या डेक्स्ट्रोटेटोरी, और जो समावयवी समतल ध्रुवीय प्रकाश प्लेन पोलर लाइट के बाईं ओर घूमता है उसे लेवोरोटेटरी कहते हैं। इन्हें क्रमशः डी व एल अक्षरों से या फिर प्लस या माइनस चिन्हों से दर्शाते हैं। ठीक, या फिर हम लोग अब इसका सिस्टेमिक परिभाषा की अगर बात करें तो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने वाले साधारण यौगिक दो समावयवी रूपों में पाया जाता है जो आपस में दर्पण प्रतिबिंब के रूप में एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। इस कारण इस समावयवता को प्रतिबिंब रूपता समावयवता भी कहते हैं। प्रतिबिंब रूपता या फिर इंग्लिश में इसको कहते हैं इनेंटियोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। ठीक, अब हम लोग अगला टॉपिक देखने वाले हैं ध्रुवण घूर्णकता या ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, तो किसी यौगिक द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्लेन पोलराइज्ड लाइट के तल को रोटेट कर देना ध्रुवण या घूर्णकता ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश होता है जो केवल एक ही तल में कंपित होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है उसके तल को रोटेट कर देना या फिर मोड़ देना ही क्या कहलाता है, ध्रुवण घूर्णकता या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है जिसको हम लोग मोड़ते हैं। यहाँ पर बात किया गया है समतल ध्रुवित प्रकाश। तो समतल ध्रुवित प्रकाश होता क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता क्या है, तो प्रकाश का प्रोग्रेशन एक तरंग गति है। जो प्रकाश का जो गति होता है वह एक तरंग गति से होता है तथा साधारण प्रकाश में इसके ऑप्टिकल्स के कंपन सभी तलों में संचरण रेखा के तल के लंबवत होता है। जब ऐसे प्रकाश किरण को किसी ऑप्टिकल डिवाइस जैसे प्रिज्म, आइसलैंड कांच या फिर इसको बोलते हैं आइसलैंड स्पार आदि से प्रवाहित किया जाता है, तब निर्गत किरण जो निकलने वाली किरण होता है वह केवल एक ही तल पर कंपित होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कोई भी प्रकाश जो स्वतः ही गमन करता है और स्वतः ही निकलता है, निर्गत होता है, तो वह विभिन्न दिशाओं में, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, तो वह विभिन्न दिशाओं में प्रकाश को बिखेरता है। यह अनंत दिशाओं में प्रकाशों को बिखेरता है, किंतु जैसे ही हम उसे एक ऑप्टिकल डिवाइस से गुजारते हैं, जैसे प्रिज्म या फिर आइसलैंड कांच से गुजारते हैं, तो उसका जो प्रकाश होता है वह एक समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाता है। अर्थात वह एक सीधी लाइन के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। उसकी जो प्रकाश की किरण है वह एक व्यवस्थित और समतल के रूप में बढ़ जाता है। इसी को ही हम लोग समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक, इस प्रकार का प्रकाश जो केवल एक ही तल पर कंपन करता है समतल ध्रुवीय प्रकाश प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाता है, और वह तल जिसमें कंपन प्रतिबंधित रहता है ध्रुवण का तल कहलाता है। वे पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को रोटेट कर देता है उसे ध्रुवण घूर्णक पदार्थ
कहते हैं तथा इसके इस गुण को ध्रुवण घूर्णकता या ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर एक ऑर्डिनेटरी लाइट है जो कि विभिन्न दिशाओं में, अनंत दिशाओं में निकल रहा है, निर्गत हो रहा है। जैसे ही हम इसे पोलेराइजर अर्थात निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह जो विभिन्न दिशाओं में बिखरे हुए प्रकाश होता है उसे समानांतर प्लेन पोलराइज लाइट के रूप में चेंज कर देता है। इसी को हम लोग समतल ध्रुवित प्रकाश के रूप में जाना जाता है। इसी को हम लोग समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने आज जाना कि समावयवता क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है तथा इसके अंतर्गत हम लोग ने त्रिविम समावयवता के अंतर्गत ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशीय समावयवता को संक्षेप रूप में जाना। धन्यवाद।